नमस्कार कि आपकी राशि का स्वामी अगले 123 दिन तक एक ही राशि पर अर्थात उच्च राशि पर रहने वाला है। आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही साथ गज केसरी योग इसलिए बन रहा है आपकी राशि पर क्योंकि जब जब बृहस्पति के साथ ये नक्षत्र वाला चंद्रमा हर 27 दिन के बाद आएगा तो सबसे भाग्यशाली राशि यही मानी जाती है जिस पर बृहस्पति गोचर कर रहा होता है। साथ ही साथ इसका स्वामी भी उच्च राशि में 4 महीने के लिए आ गया है और ऐसी पोजीशन में जब ये इंटरचेंज हो बृहस्पति की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में बृहस्पति देव, दोनों दैत्यों के और देवताओं के गुरु कहलाते हैं। इतनी बात तो ठीक थी, लेकिन फिलहाल सोने के पाए पर, गोल्ड के पाए पर शनि 29 मार्च को आपकी राशि में यहां इसी जगह पर आने वाला है। इसका नाम है इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। आपके साथ होने वाले छोटे मोटे जो व्यवधान, रुकावट, टकराहट, झगड़े, मुकदमे, अशांति, तनाव हो रहा था, वो एक दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर शनि आएगा तो आप हाथियों, 1000 हाथियों का बल जैसा होता है उस तरह का आपकी शक्ति, आपके प्रभाव, आपके कद और पद के अनुसार आपको प्राप्त होगा। अब चींटी के अंदर तो हाथियों का बल नहीं आएगा। आप पुरुष हैं तो पुरुष को हाथियों के समान बल अकेला ही कई हजार दोषों को दूर करने वाला शनि यहां पर आएगा और सोने के पाए पर होगा। इसकी दृष्टि भी आपके ऊपर होगी, पूर्ण दृष्टि होगी, मित्र दृष्टि होगी। खैर, अब हम आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट ये है कि सूर्य का संक्रमण और संचरण शतभिषा नक्षत्र पर आ रहा है। बुध भी शतभिषा नक्षत्र पर होंगे और शनि अस्त हो जाएगा, मंगल मार्गी हो जाएगा। इनकी तारीख मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला बदलाव तो हो चुका है, शुक्र उच्च राशि में है और ये 31 मई तक ये हिलने वाला नहीं है, 123 दिन। दूसरा, बुध शतभिषा नक्षत्र पर 14 फरवरी को, 19 फरवरी को सूर्य शतभिषा नक्षत्र पर, बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर यानी कि गुरु के नक्षत्र पर शत्रु राशि में होगा। शत्रु के नक्षत्र पर राशि मित्र राशि होगी। इसके बाद 23 तारीख को शनि सूर्य के साथ रहने के कारण अस्त हो जाएगा। शनि अस्त होगा तो कुछ आपके भाग्य में और आपके कर्म स्थान पर कुछ खलबली, कुछ बदलाव और आपको डराने के लिए कुछ लोग प्रयास करेंगे। somebody will try to tarnish your image। कुछ लोग कोशिश करेंगे आपकी छवि को धूमिल करने की। और मंगल ग्रह जब मार्गी हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या करता है, बहुत तेज स्पीड से एक्शन लेता है। अभी तक ये रेट्रोग्रेड मोशन में थे, अब ये वक्त मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का मतलब ये है बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से, जैसे गुलेल होती है ना, गुलेल रबड़, और इसमें पत्थर फंसा करके या कोई भी ऐसे रबड़ की तरह खींचते हैं, उसका नाम गुलेल है, सब जानते होंगे। इस मंगल की दृष्टि यहां पर होगी और यहां भी होगी आपके एजुकेशन और संतान भाव। तो ये दो भाव, ये भाग्य स्थान और पंचम और नवम, ये दो भाव अकेले इस मंगल की वजह से इफेक्टेड हो रहे हैं। ये शत्रु दृष्टि से संतान को कष्ट, और यही कारण है कि आपके यहाँ गज केसरी योग जैसा योग बन रहा है, जैसे खीर में ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, और इसकी दृष्टि आपके एजुकेशन भाव पर भी है। ऐसी पोजीशन में आपको अपने संतान के प्रति, जो पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है संतान, उसके तरफ ध्यान देना होगा।
और पल रही है गर्भ में या पढ़ रही है, या जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको अपनी एजुकेशन के प्रति लास्ट में कहीं ऐसा ना हो फिर वो बोले कि मैं एक नंबर से रह गया या एक सब्जेक्ट में मेरा कमजोर नंबर आए। ये स्थिति एक सब्जेक्ट या एक नंबर से चूकने वाली होती है। पहले से ही सावधान मैं कर रहा हूं, तो आपको अपने सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है, इधर उधर की बातों में नहीं रहना, गलत मित्रों से संगति नहीं करना, अन्यथा उन स्टूडेंट्स को पराजय या असफलता का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी सूर्य और शनि एक साथ हैं, पिता पुत्र के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होना स्वाभाविक होता है। ये राहु आपके लिए शुभ फल देगा और शुक्र की युति, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, मान सम्मान और साथ ही साथ खुशियां और तालियां बजाएंगे आप अभी, क्योंकि इस वृष राशि पर 6 ग्रह अभी लाभ देने वाले आने वाले हैं, 6 प्लैनेट। और शुक्र जो क्या कहता है, रुका हुआ धन पिछला देता है, और अन्य कार्यों से कुछ लोग ऐसे भी धन का निवेश करते हैं, उनके नाम हम नहीं लेना चाहते, नहीं तो लोग फिर हमें बहस में घसीटना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला। शुक्र किस किस चीज का कारक है? मिल्क प्रोडक्ट, कपड़ा, टेक्सटाइल और लग्जरियस आइटम, और ये निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट से भी धन लाभ कराता है। और जो अगर पिछला कहीं रुका हुआ गड्ढे में पड़ा हुआ जिसे आप भूल चुके थे, वो धन भी आपके पास आएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके भाग्य स्थान पर मंगल की उच्च दृष्टि होगी। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई नई बातें बताऊंगा, खास तौर से उनके लिए जिनका जन्म कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र में हुआ है। कुछ बच्चे ये पढ़ाई का सब्जेक्ट क्योंकि यहां दिक्कत पैदा कर रहा है, कुछ बच्चों की आदत होती है नाखून चबाना। ये टिप जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, हर माता पिता इस चीज को ग्रहण कर सकता है, ताकि दूसरों को भी बताओ कि जो बच्चे क्लास में बैठ करके उंगलियां चटकाते हैं, इस तरह से टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं तो बच्चा खड़ा खड़ा पीछे डरा हुआ है, ये उंगलियां चटका रहा है, या एकांत में बैठ करके नाखून चबाते हैं, दिस इज द सिम्टम्स। ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे बच्चे आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं और पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। मेमोरी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर स्टूडेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एकाग्रता 5 या 10 मिनट एकांत में बैठ करके पढ़ें तो नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में खास तौर से जब बृहस्पति एजुकेशन स्थान को देख रहा हो तो आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, लेकिन गलत मित्रों की संगति के कारण, ये मंगल यहाँ देख रहा है, कुछ मित्र ऐसे बनाएंगे आप, वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपको गलत गाइड करेंगे। इसलिए अच्छे मित्रों की संगति करो, गलत मित्रों से दोस्ती नहीं करना। आज की तारीख में जब शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों और बृहस्पति की शत्रु दृष्टि, मंगल की शत्रु दृष्टि, भारत के नौजवान हैं उनके ऊपर बुरा असर ना पड़े, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि बच्चों को अपनी स्टडी में पूरा परफॉर्मेंस में उसको इंप्रूव करने में पूरा फोकस होना चाहिए। किसी ने कहा था, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। इस देश का फ्यूचर बच्चों के हाथ में, और बच्चे जो है ना अपने परफॉर्मेंस को अगर अभी से नहीं सुधारेंगे तो इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी है और
बच्चे की तो है ही। बच्चे को पहले से ही अपनी परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए कि मुझे कौन से लेवल पर आकर खड़ा होना है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन आओगे, फर्स्ट क्लास नौकरी मिलेगी, सेकंड क्लास आओगे क्लर्क, और थर्ड क्लास आओगे तो चपरासी बनोगे। आपको क्या बनना है ये आपको सोचना है। इसके अलावा आपकी वाणी स्थान ये है, वाणी स्थान पर जुबान, ये जुबान पर कंट्रोल करना, माफी मांगना, सॉरी बोलना सीखना होगा। तथा अगर आप अडिग चट्टान की तरह, जो पेड़ सीधे खड़े हो जाते हैं, हवा में तूफान में गिर जाते हैं, और सबसे बड़ा ताकतवर पेड़ जो है दूब घास होता है, जब तूफान और हवा आती है ऐसे झुक जाता है, और उसके बाद जब वो चला जाता है फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल बनना सीखिए। आज की डेट में बच्चों को बिगड़ना नहीं है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्यों इतना जोर लगाया इस बात पर, ये आपको खुद भी पता होगा। जो बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन ला करके आज से ही इस वीडियो को देख करके सुधर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारा वीडियो बनाना ये सार्थक होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।